दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ और एआरओ एग्ज़ाम की पिछले वर्षों की कट ऑफ क्या रही है, इसका मैंने वीडियो आज अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर उसको चैनल पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों बहुत सारे बच्चे उसमें कमेंट कर रहे थे कि सर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ और एआरओ एग्ज़ाम में टाइपिंग टेस्ट किस तरीके से लिया जाएगा और उसमें कितना नेगेटिव मार्किंग है और कितने क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें लाने होंगे। तो आज के इस शानदार वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्ज़ाम में आरओ और एआरओ में जो टाइपिंग टेस्ट है उसको लेकर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। बहरहाल आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं। इसमें देखिए इस बार क्या है कि ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें तो आपका 200 नंबर का आपका पेपर 1 होगा और 50 नंबर का आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। तो यहाँ पर पिछले साल तक क्या हो रहा था कि जो पेपर 1 है इसका पहले रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाता था और इसकी एक कट ऑफ अलग से होती थी। अब उस कट ऑफ को जितने लोग क्वालिफाई करते थे उनको टाइपिंग टेस्ट देने का मौका मिल रहा था। लेकिन इस बार दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन होंगे, यानी कि जो पेपर 1 है आपका 200 नंबर का, इसको देने के मात्र 15 मिनट बाद में आपको दूसरा पेपर 2 दे दिया जाएगा और एक ही दिन में आपको दोनों पेपर देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत ये दोस्तों हो गई कि इस बार जो आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा, चूँकि सेकंड पेपर जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का है और जो पहला वाला है इसमें कोई क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको नहीं लाने। सेकंड पेपर में मिनिमम 25 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। तो जो लोग सेकंड पेपर में पास होंगे सिर्फ उनकी ही पेपर 1 को चेक किया जाएगा। तो अगर आप पेपर 1 में बहुत अच्छा भी स्कोर करते हैं और अगर टाइपिंग में आपके 25 नंबर से कम मार्क्स हैं तो आपका जो पहला पेपर है इसको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जिन्होंने पेपर 1 में तो बहुत अच्छा स्कोर कर रखा है, लेकिन पेपर 2 में अगर आप डिस्क्वालीफाई हैं तो आपका पेपर 1 का मार्क जो कॉपी है वो चेक भी नहीं किया जाएगा। इस वजह से ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप टाइपिंग में बहुत अच्छा स्कोर करें। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपको टाइपिंग किस तरीके से टाइप करनी है। आपको देखिए 500 वर्ड का एक पैसेज दिया जाएगा, 500 वर्ड का एक आपको पैसेज दिया जाएगा जिसके लिए आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। 20 मिनट का आपको समय मिलेगा और इसमें जो आपकी टाइपिंग की स्पीड है ये 25 वर्ड पर मिनट WPM ये स्पीड आपकी इसमें होनी चाहिए। इसमें आपको मिनिमम 50 नंबर में से ये 50 नंबर का टाइपिंग टेस्ट है और 50 में से मिनिमम आपको 25 नंबर लाने होंगे। क्वालिफ़िकेशन मार्क्स इसमें 25 रखा गया है और जब फाइनल मेरिट बनाई जाएगी तो उसमें ये 50 नंबर में जितने भी आपके मार्क्स आएंगे वो ऐड कर दिए जाएंगे। यानी कि आपको फाइनल मेरिट में आने के लिए यहाँ पर भी अच्छा स्कोर करना ज़रूरी है। अब इसमें ये जो आपको 500 वर्ड का पैसेज दिया जाएगा इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो लगाकर आपको शो कर दिया है। इस तरीके से 500 वर्ड का ये एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा जो कि आपको इस तरीके से ये ऊपर दिया होगा और नीचे आपका कीबोर्ड चल रहा होगा और जैसा ही इसमें बोलते हैं कि जिस फॉर्मेट में आपको ये पैराग्राफ दिया रखा है 500 वर्ड का, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट में आपको टाइप करके वहाँ पर शो करना है। ठीक है। अब चूंकि इसमें दोस्तों टोटल 500 वर्ड हैं तो 500 में से पूरे 500 वर्ड हमें टाइप करने हैं। अगर आप 500 में से एक भी वर्ड आपका कम रह गया तो आप डिसक्वालीफाई वहाँ पर माने जाएंगे। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसने कि 500 में से 498 वर्ड टाइप किए हैं तो उस केस में भी उस बच्चे को डिसक्वालीफाई माना जाएगा। रीज़न उसका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। रीज़न दोस्तों उसका ये है कि आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको देखो यहाँ पर 20 मिनट का समय मिल रहा है, आपको स्पीड लानी है 25। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 25 वर्ड पर मिनट तो 25 में अगर हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 500। ठीक है। अगर आप 25 वर्ड्स पर मिनट अगर टाइप करेंगे और 20 मिनट तक आप टाइप करेंगे तो आपके टोटल 500 वर्ड हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पर 500 में से 498 वर्ड टाइप करते हैं तो आपकी जो स्पीड है
वो निकल कर 25 WPM नहीं आएगी। तो इस वजह से आपको 500 में से 500 जो वर्ड है वो टाइप करने हैं, एक भी वर्ड आपका कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर टाइपिंग की जो स्पीड है ये बहुत ज़्यादा नहीं मांगी गई है। यहाँ पर मात्र 25 WPM का ही स्पीड मांगा गया है, बल्कि अगर आप यूपी के और अदर एग्ज़ाम्स में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर जो टाइपिंग की स्पीड है वो 30 या फिर 35 WPM के रेंज में मांगी जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए कि आपको टाइपिंग की स्पीड ज़्यादा नहीं मांगी गई है, उसके पीछे का रीज़न ये भी है कि ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट RO का जो टाइपिंग होता है इसमें डिफ़िकल्ट पैराग्राफ दिया जाता है, मतलब हार्ड पैराग्राफ आपको मिलेगा, जिसके कि हो सकता है बहुत सारे क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि हाई कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो टाइप करने पड़ सकते हैं। तो हाई कोर्ट के जजमेंट में जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती है उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, जो कि हो सकता है आपने पहले कभी ना भी सुने हो। तो ऐसे वर्डों को टाइप करने के लिए आपको समय लगेगा, इसी वजह से यहाँ पर मात्र 25 WPM का स्पीड मांगा गया है। अब देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जब भी आप पैराग्राफ टाइप कर रहे होंगे तो टाइप करते समय आपका कोई भी शब्द अगर आप भूल जाते हैं, कोई शब्द मिस कर देते हैं, जैसे कि मान लो आपको लिखना है, आपको जैसे मान लो लिखना है टाइम, आपको टाइप करना है टाइम, तो टाइम में से मान लीजिए आपने बीच का M शब्द जो है ये नहीं टाइप किया, आपने सिर्फ टाइप किया TIE, ठीक है। तो जो मिसिंग कैरेक्टर है उसके लिए भी आपको वहाँ पर नेगेटिव मार्क्स दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, मतलब जैसे मान लो आपको टाइम टाइप करना है और टाइम को आपने TIME की जगह TOME टाइप कर दिया, तो ये जो आपने गलत वर्ड टाइप कर दिया है इसकी स्पेलिंग मिस्टेक के लिए भी आपको नेगेटिव मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा उस पैराग्राफ में जो 500 वर्ड का पैराग्राफ होगा उसमें अगर कोई लेटर मिसिंग है, कोई वर्ड मिसिंग है, साथ ही साथ में कोई कैरेक्टर अगर मिसिंग है, आपका कोई कैरेक्टर आपने गलत लिख दिया, कोई सिंबल आपने गलत बना दिया, तो इन सब के भी मार्क्स वहाँ पर काटे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल आपके मन में बन सकता है कि सर कितने मार्क्स काटे जाएंगे। तो देखिए एक मिस्टेक के लिए अगर कोई आप इनमें से ऊपर में से जितनी भी मिस्टेक हैं उनमें से कोई एक भी मिस्टेक करेंगे तो आपका 0.1 मार्क्स काटा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर देखिए 10 मिस्टेक्स, टोटल 10 मिस्टेक्स करने पर आपका 1 मार्क्स काटा जाएगा। अगर आप 10 गलतियां करेंगे तो आपका 1 मार्क्स चला जाएगा, और इसी तरीके से आप 20 अगर गलतियां करेंगे तो यहाँ पे आपके 2 मार्क्स जाएंगे। इस तरीके से आपका इवैल्यूएशन वहाँ पर किया जाएगा। तो बहुत ही सावधानी से पेशेंटली आपको पूरे टाइपिंग को करना है बिना मिस्टेक किए, अदरवाइज़ आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ रखी हैं, जो आपका पेपर 1 है वो कॉपी आपकी चेक नहीं होगी अगर आपने इस वाले सेक्शन को क्वालिफाई नहीं किया, क्योंकि आप हो सकता है कि बाकी सारे सब्जेक्टों में तेज हो, अगर आपका टाइपिंग वीक है तो आप इस एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब यहाँ पर जो आपका फाइनल इवैल्यूएशन है वो कैसे किया जाएगा, आपके टोटल जितने मार्क्स आए हैं और आपने कितनी गलतियां करी हैं उस बेसिस पर आपको वहाँ पर जज किया जाएगा। मान लीजिए किसी 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स 25-25 आए हैं, उस केस में जिसने ज़्यादा गलतियां करी होंगी उसको हटा दिया जाएगा, और जिसने कम गलतियां करी जाएंगी उसको प्रेफरेंस में आगे रखा जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि एक ये रिज़ल्ट आप देख रहे होंगे, इसमें देखो ये आपका जो टाइपिंग का रिज़ल्ट है वो किस तरीके से बनेगा आप देख सकते हैं। एक ये मैंने यहाँ पर आपको सैंपल दिखा रखा है कि जब भी आप एक पैराग्राफ टाइप करेंगे तो उसमें आपके द्वारा लिया गया समय यहाँ पर शो करेगा। स्किप वर्ड यानी कि कितने वर्ड आपने स्किप कर दिए वो यहाँ पर लिख कर आ जाएंगे। कितनी बार आपने बैक स्पेस दबा, बैक स्पेस मतलब अगर आप कोई गलत वर्ड टाइप करेंगे तो जाहिर सी बात है बैक स्केप दबाकर आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जितनी ज़्यादा बार आप बैक स्पेस करेंगे तो वो भी गलती माना जाता है, उसको भी यहाँ पर नोट कर लिया जाएगा सॉफ्टवेयर में। अगर आप कोई एक्स्ट्रा वर्ड टाइप कर देते हैं जो कि दिए गए पैराग्राफ में नहीं है तो उसको भी यहाँ पर लिख लिया जाएगा, ठीक है। आपने कितने वर्ड सही टाइप किए वो भी लिख लिया जाएगा, डबल वर्ड टाइप किए वो भी लिखा जाएगा, कितनी बार आपने डिलीट की को प्रेस किया वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा, कितने शब्द आपने गलत लिखे वो लिखा जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी से छोटी चीज़, सारी चीज़ों को वहाँ पर नोट कर लिया जाता है, और फाइनली आपकी स्पीड, आपका एक्यूरेसी वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको ये टाइपिंग करना है। अब अगर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं
तो एक वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया टाइपिंग नाम से एक वेबसाइट है। वहाँ पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से वो वेबसाइट आपको दिखेगी और जिसमें देखो लिखा है टाइपिंग टेस्ट। इस टाइपिंग टेस्ट पर क्लिक करने के बाद में आप उसमें लेवल सेलेक्ट करेंगे। इसमें लेवल आप सेलेक्ट करेंगे एडवांस इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। तो एडवांस वाले सेक्शन में आपको डिफ़िकल्ट पैराग्राफ मिलेंगे, क्योंकि आर ओ और ए आर ओ में आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स ही मिलने वाले हैं। तो आप लोग एडवांस वाला सेक्शन यहाँ पर चूज़ करिएगा और एडवांस वाला सेक्शन में आप जब जाओगे तो आपको डिफ़िकल्ट पैराग्राफ मिलेगा और वहाँ पर आप अपनी स्पीड को चेक कर सकते हो टाइमर सेट करके। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है आर ओ के टाइपिंग से रिलेटेड, आर ओ के एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी आपके मन में डाउट है तो आप यहीं पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।